पार्टी तो उनका हमेशा टूटते रहा है। आप लोग भी पहले देखे हैं कि इनके पार्टी को तोड़ने का प्रयास किया गया, इनके परिवार को तोड़ा गया। तो अब कहीं ना कहीं जो 3 सांसद हैं इनके, वो भी बीजेपी के संपर्क में हैं। तो हमको लगता है कि जिस तरीके से बीजेपी छोटी मछली को हमेशा अटैक कर करके अपने में समाहित कर लेता है, उसी तरीके से ये चिराग जी के 3 सांसद को भी अपने पार्टी में समाहित करने का काम कर रही है। चिराग पासवान अपने सांसदों से बातचीत नहीं कर रहे हैं, ऐसा कुछ है क्या? अभी नॉट इवन अ वीक बैक मेरी मुलाकात मुझे पुनः राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। उन्होंने ही, उनकी सहमति से ही मुझे पुनः पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। ये वही सोच है जो साजिश लगातार रचने का प्रयास करती रहती है कि कैसे इसकी पार्टी टूटे। बल्कि मैं चाहूँगा कि इस सवाल का जवाब आप मेरे सांसदों से ही ले लें, वो खूबसूरती से इन तमाम आरोपों का जवाब दे देंगे। वैसे पुराने पन्नों को पलटे तो इतिहास उनकी पार्टी में टूट की गवाही देता है। 2005 में दर्जन भर विधायक जेडीयू में शामिल हो गए। 2021 में बिहार के इकलौते विधायक जेडीयू में चले गए। 2021 में ही मणिपुर के इकलौते विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। 2021 में 6 सांसदों में से 5 ने अलग पार्टी बना ली। चिराग पासवान की पार्टी के 5 सांसद हैं। एक खुद चिराग पासवान तो दूसरे उनके बहनोई अरुण भारती हैं, जबकि वीणा भारती जो वैशाली से सांसद हैं वो, और साथ ही समस्तीपुर की सांसद शांभवी चौधरी, दोनों का ही जेडीयू परिवार से कनेक्शन है। वहीं दूसरी ओर राजेश वर्मा खुद व्यवसायी हैं। जिन सांसदों के बारे में विपक्ष दावा कर रहा है, वो सांसद मीडिया में विपक्ष के दावों को भ्रामक बता रहे हैं। राजद को लगता है कि उनकी डूबती भी नैया रुक पाएगी, पर उनका हम मानते हैं कि ये एक असफल प्रयास रहेगा। हम साथ थे, हम साथ हैं, और आने वाले समय में मजबूती से हमारे नेता श्री चिराग पासवान जी के साथ रहेंगे, उनके साथ ही खड़े। आज सुबह चिराग के जीजा और सांसद अरुण भारती ने सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड कर दावा किया, पार्टी एकजुट है। हमारे नेता श्री चिराग पासवान जी को उनके साथ, राजद के साथ मिलकर एनडीए के खिलाफ खड़े होने का एक ऑफर देना इस बात का सबूत है कि राजद हमारे गठबंधन को कमजोर करना चाहता है, ताकि वे अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन को वापस पा सकें। हम मीडिया और जनता से अपील करते हैं कि वे राजद की इस चाल को समझें और इन अफवाहों से भ्रमित न हो। वैसे राजनीति में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। ऐसा इसलिए क्योंकि जो चिराग के चाचा पशुपति पारस मीडिया की लाइमलाइट से दूर सियासत के नेपथ्य में चले गए थे, वो अचानक सुर्खियों में आ गए। 26 अगस्त को पारस की मुलाकात दिल्ली में अमित शाह से हुई। उससे पहले उनकी मुलाकात पटना में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल से हुई। माना जा रहा है चिराग को बैलेंस करने के लिए ही बीजेपी ने प्लान बी एक्टिव किया है। पार्टी में टूट की इस चर्चा के पीछे की वजह चिराग पासवान के वो स्टैंड है जो बीजेपी की लाइन से अलग लिए गए हैं। जातीय गणना, आरक्षण और वक्फ बिल के मुद्दे पर चिराग पासवान ने खुलकर बीजेपी के खिलाफ लाइन ली। झारखंड विधानसभा चुनाव अलग लड़ने का भी फैसला लिया, जिसके बाद से अटकलों का दौर शुरू हुआ कि चिराग के मन में आखिर चल क्या रहा है। अगले साल के अंत में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। एनडीए में सीटों का बंटवारा एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है। 2020 में सीट बंटवारे को लेकर ही चिराग एनडीए से अलग हुए थे। इस सब के बीच पॉलिटिकल कॉरिडोर की एक थ्योरी ये भी है कि चिराग बीजेपी पर अभी से दबाव बनाकर रखना चाहते हैं, ताकि विधानसभा चुनाव के लिए अपने हिसाब से बार्गेन कर सके। लेकिन पार्टी में टूट की अटकलों ने अंदर ही अंदर चिराग को एक नई टेंशन जरूर दे दी है। आरजेडी अब न सिर्फ चिराग की पार्टी में टूट की बात को हवा दे रही है, बल्कि इसी बहाने उन्हें साथ आने का ऑफर भी दे रही है। चिराग जी युवा हैं, तेजस्वी जी भी युवा हैं। बिहार के विकास के लिए अगर दोनों लोग एक साथ आते हैं तो जरूर हमको लगता है इन दोनों के सामने बिहार में तीसरा कोई विकल्प नहीं होगा। तेजस्वी जी और चिराग जी अगर साथ आ गए तो हमको लगता है कि बिहार में मतलब 200 से अधिक सीट आरजेडी गठबंधन जो होगी वो जीतने का काम करेगा। चिराग की पार्टी में टूट की चर्चा की सच्चाई क्या है, ये तो समय आने पर पता चलेगा। लेकिन इतना जरूर है कि बिना आग के धुआं नहीं उठता, और जो चर्चा गर्म है उसके पीछे कुछ न कुछ तो जरूर पक रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।